आज हम क्लास 3 के वैष्णवी हिंदी व्याकरण एवं रचना बुक का चैप्टर 3 शब्द और वाक्य कंप्लीट करेंगे। अध्याय 3 शब्द और वाक्य। तो शब्द, भाषा में शब्दों का बड़ा महत्व होता है। शब्दों का निर्माण वर्णों के योग से होता है, लेकिन शब्द कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्णों के मेल का कोई न कोई अर्थ अवश्य हो, जैसे शलगम, बरगद, किताब, कबूतर आदि। इनमें जो भी शब्द है उसका कोई न कोई अर्थ निकल रहा है। शब्द बनाने के लिए वर्णों को सही क्रम में रखना आवश्यक होता है, जैसे ब, ता, की। इनके मेल से बने बताकी शब्द का कोई अर्थ नहीं है, पर जब इन्हीं वर्णों को सही क्रम में रखते हैं तो की, ता, ब, किताब शब्द बन जाता है, जिसका अर्थ हम पढ़ने की वस्तु से लगा सकते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब शब्द के प्रकार। तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है? तो जिन शब्दों का कोई अर्थ हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे मोर और कमल। तो इन शब्दों को पढ़ते ही इनका अर्थ तुरंत हमारी समझ में आ जाता है। जैसे मोर शब्द पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक रंग बिरंगे मोर का चित्र उभर आता है। अब निरर्थक शब्द क्या है? तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें बातचीत में सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त कर लेते हैं, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे वानी वानी, चाय शाय, रोटी सोटी आदि। यहाँ वानी, शाय, सोटी निरर्थक शब्द है। अब वाक्य किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मिल से वाक्य बनते हैं। अब इस चित्र को देखिए। श्वेता पानी पी रही है, वर्षा बहुत तेज हो रही है। ऊपर लिखे वाक्यों को पढ़ने पर इनका अर्थ समझ में आ रहा है। सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही जगह पर रखना जरूरी होता है। यहाँ पानी है पी रही पी श्वेता, यह वाक्य सही अर्थ को प्रकट नहीं कर रहा है, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब इन शब्दों को सही क्रम में रखते हैं तो वाक्य बनता है श्वेता पानी पी रही है। इस वाक्य का अर्थ समझ में आ गया है कि इसमें श्वेता के पानी पीने की बात कही जा रही है। तो अब वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य क्या है? तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है, और विधेय वाक्य में के उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वह विधेय होता है। इन चित्रों को देखिए। शिवम लिख रहा है, राधा खेल रही है। तो यहाँ शिवम और राधा के बारे में कुछ कहा गया है, अतः इन वाक्यों में शिवम और राधा उद्देश्य है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि किसी वाक्य का कर्ता उस वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। अब विधेय क्या है? तो उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है। ऊपर लिखे वाक्यों में शिवम के द्वारा लिखना, राधा के द्वारा खेलना विधेय है। अब इस चैप्टर से हमने कितना सीखा? तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही जगह पर रखना आवश्यक होता है। कर्मानुसार लिखे गए वाक्यों को पढ़ने से अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। चलिए इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। तो सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? तो वह शब्द कहलाते हैं। इसमें दो में आपको टिक करना है। जिन शब्दों का कोई अर्थ न हो उन्हें कहते हैं निरर्थक शब्द, इसको करना है। वाक्य की अंग है, वाक्य के कितने अंग हैं? तो वाक्य के दो अंग हैं, इसमें करना है। अब उचित शब्दों से खाली स्थान भरिए। इसमें हेल्प बॉक्स की हेल्प से आपको इसको फिलअप करना है। तो भाषा में शब्दों का बड़ा महत्व है। भाषा में शब्दों का बड़ा महत्व है। जिन शब्दों का कोई अर्थ हो उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य से उसका अर्थ पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो भाषा में शब्दों का बड़ा महत्व है। जिन शब्दों का कोई अर्थ हो
उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। वाक्य से उसका अर्थ पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए गोले में से सार्थक और निरर्थक शब्द लेकर उन्हें उनके उचित स्थान पर लिखिए। तो इसमें से आपको सार्थक शब्द इधर राइट करना है और निरर्थक शब्द इधर। गुण फुन, तो गुण सार्थक और फुन निरर्थक। रोटी सोटी, रोटी सार्थक और सोटी निरर्थक। झूठ मूठ, झूठ इधर मूठ इधर। दाल वाल, दाल है सार्थक और वाल है निरर्थक। पानी वानी, पानी सार्थक और वानी निरर्थक। सब्जी वब्जी, सब्जी सार्थक और वब्जी निरर्थक। चाय शाय, चाय सार्थक और शाय निरर्थक। खाना वाना, खाना सार्थक शब्द है और वाना निरर्थक। अब वर्णों को सही स्थान पर रखकर सार्थक शब्द बनाइए। इससे आपको आप लोगों को सही करना है और सार्थक शब्द बनाना है। जैसे स्कूल, साबुन, अमरूद, दुनिया, जहाज, चिड़िया, किताब, सूरज। स्कूल, साबुन, अमरूद, दुनिया, जहाज, चिड़िया, किताब, सूरज। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य पर गोला बनाइए और विधेय के नीचे रेखा खींचिए। तो इसमें शिखा मंदिर में पूजा करती है, तो शिखा उद्देश्य हुआ और मंदिर में पूजा करना विधेय हुआ। यह सर्कल करेंगे और इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे। राहुल सो रहा है, तो राहुल उद्देश्य और सोना विधेय। दीपाली रस्सी कूद रही है, तो दीपाली उद्देश्य और रस्सी कूदना विधि। दादी जी हमको कहानी सुनाती हैं, तो दादी जी उद्देश्य और कहानी सुनाना विधि। अब है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में से शब्दों का क्रम आगे पीछे हो गया है। क्रम ठीक करके ये सार्थक वाक्य बनाइए। तो इसको क्या करना है, इसको अरेंज करके आपको राइट करना है। रजत विद्यालय नहीं गया, रजत विद्यालय नहीं गया। मैं आज मंदिर जाऊंगी, मैं आज मंदिर जाऊंगी। गीता मंदिर जाती है, गीता मंदिर जाती है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है। इसको कंप्लीट करना है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो शब्द किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सार्थक और निरर्थक शब्द में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सार्थक शब्द वे हैं जिनका अर्थ स्पष्ट होता है और निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। बातचीत की भाषा में वह उनके साथ प्रयुक्त होते हैं, जैसे चाय शाय, रोटी सोटी आदि। अब वाक्य किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर घ, वाक्य में उद्देश्य और विधेय का क्या अर्थ है? तो उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है और वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वह विधेय होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।